हेलो फ्रेंड्स, तो हम जो 2019 का सेट हल कर रहे थे उसमें हम 5 का अग्गा नंबर तक क्वेश्चन लगा रहे थे। आज पांचवा का 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पांचवे का चा क्या है। आलेखी विधि द्वारा ये व्यवरोधों के अंतर्गत रैखिक प्रोग्रामर समस्या दी है। जेड 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए और ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमें दिया गया है जेड 200x प्लस 500y x प्लस 2y इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज लेस दैन इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है और इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। दे रखा है जेड इक्वल टू 200x प्लस 500y। पहले हम इन इक्वेशन को हल करते हैं। जैसे x इसे इक्वल मान लो, x प्लस 2y इक्वल टू 10 है मान लो। ठीक है, जैसे इसमें ग्रेटर दैन आर इक्वल टू लगा है तो उसे आप डायरेक्ट इक्वल मानो। ठीक है, तो जैसे ये आपका है 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है, x अपॉन 10, इसमें 10 का भाग दे दो, 10 प्लस 2y अपॉन 10 इक्वल टू 10 अपॉन 10। इसमें क्या करो, 24 का भाग दे दो, 3x बटा 24 प्लस 4y बटा 24 इक्वल टू 24 बटा 24। तो देखो क्या होगा, इसे कट गया, 1 4 6 24 हो गया, 3 8 24 हो गया। ठीक है, ये भी 1 आ गया। ठीक है, 2 5 10 हो गया। तो कितना बचा, x बटा 10 प्लस y बटा 5 इक्वल टू 1। इधर बचा x बटा 8 प्लस y बटा 6 इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ये बन चुका है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में। ठीक है, अब इस फॉर्म में बन चुका है। तो अब हम पॉइंट निकाल लेंगे इससे। देखो पॉइंट होता है, एक पहला पॉइंट होता है a कामा 0, दूसरा होता है 0 कामा b। ठीक है, तो इसी से निकाल लेंगे। p कितना हो गया, 10 कामा 0, q हो गया 0 कामा 5, r हो गया 8 कामा 0, s हो गया मान लो 0 कामा 6। ठीक है, तो हमें पी क्यू आर एस या ए बी सी डी आप कुछ भी a मान सकते हैं 10 कामा 0। ठीक है, तो कुछ भी मान सकते हो, 10 कामा 0, 0 कामा 5, 8 कामा 0, 0 कामा 6। ठीक है, आप देखो क्या करते हैं, अब इसकी जो चित्र बनेगा आप वो दिखते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमने बना दिया, एक्स एक्स डैश एक्स एच हो गया, वाई वाई डैश वाई एच हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 10 कामा 0, 0 कामा 5। तो इसलिए हमें पहले इसमें लिख देते हैं। ठीक है, देखो कैसे, 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी। अब देखो पॉइंट क्या क्या है, p है 10 कामा 0, मतलब x का बाद 10 है, y का बाद 0, तो 10 कामा 0 का होगा यहाँ, p 10 कामा 0। q है 0 कामा 5, 0 कामा 5 ये। ठीक है, r कितना है, r देखो 8 कामा 0 है, 8 कामा 0 ये। ठीक है, s कितना है, 0 कामा 6, 0 कामा 6 कहाँ है, ये है। ठीक है, आप देखो इसकी लाइन खींच देते हैं। तो देखो ये P और Q को मिलाने वाली रेखा हो गई, Q और P को। ठीक है, और ये R और S को मिलाने वाली। ठीक है, तो PQ और S को मिलाने वाली रेखा हमने देख ली। आप देखो देखते हैं कि मतलब ये किस ओर, मतलब इसका क्षेत्र जो आएगा वो कैसे आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो इसमें हम क्या करते हैं, 0 और 0 मतलब 0 कामा 0 रख कर देखते हैं। देखो इसमें अगर 0 कामा 0 रखें तो 0 प्लस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 10। ठीक है, तो 0 इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 10। तो क्या 0 10 से बड़ा होता है, इस वाली इक्वेशन में रखा है। क्या 0 10 से बड़ा होता है, कभी नहीं होता ना। तो देखो ये उल्टा बता रहा है हमें, 0 0 इधर है, ये 0 0 है मूल बिंदु। ठीक है, तो हमने P और Q वाली इस लाइन में चेक किया, तो 0 क्या 10 से बड़ा होता है, नहीं होता ना। तो 0 कभी भी 10 से बड़ा नहीं होगा, इसलिए ये गलत बता रहा है कि 0 इधर नहीं आएगा। इसका मतलब 0 कहाँ जाएगा, ये वाली रेखा कहाँ जाएगी, इधर को इशारा करेगी, पी क्यू वाली। ठीक है, अब आर एस में चेक कर लेते हैं। देखो आर एस में 0 कामा 0 रखो, आर एस में अगर 0 का, ये 3x प्लस 4y इज लेस दैन आर इक्वल टू 24। तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस दैन आर इक्वल टू 24। तो 0 इज लेस दैन आर इक्वल टू 24। तो 0 देखो, 0 24 से छोटा होता है कि नहीं होता, 0 तो छोटा होता है, ये सही बात बता रहा है। तो इसका रीजन कहाँ जाएगा, ये वाले का कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसका कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ये इस रेखा का कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो आप देखो जो मतलब कॉमन पॉइंट बचेगा वही होगा इसका क्षेत्रफल, क्योंकि कॉमन कहाँ बच रहा है। देखो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो कहाँ पे, ये भी ये ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब ये नीचे और ये ऊपर दोनों मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखो मिल रहा है, देखो यहाँ नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे जा रहा है, और यहाँ पे क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ तो मिल नहीं रहा, और ये यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो यहाँ नहीं मिल रहा। केवल रीजन कहाँ मिल रहा है, देखो ये नीचे आया और ये ऊपर गया, तो यही वाला है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल रहा है। अब इससे कोई पॉइंट मान लो हमने इसे मान लिया C।
ठीक है, तो यही वाला जो आया है घिरा हुआ क्षेत्रफल, इसे ही निकालना है। क्या है, पी क्यू, देखो एस और ये क्या था क्यू, एस क्यू सी। ठीक है, तो एस क्यू सी का हमें क्षेत्रफल निकालना है, एस क्यू सी। तो पहले पॉइंट सी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो ये दोनों इक्वेशन x + 2y = 10, 3x + 4y = 24। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये 4y आ जाए तो कैंसिल होने में ठीक रहेगा। ठीक है, तो 2x + 4y = 20, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो। ठीक है, 2x + 4y = 20। अब इसे घटा लो, तो देखो ये 4y से 4y कैंसिल, 3x से 2x आया तो x बचा, इक्वल टू क्या आया -4। तो x इक्वल टू क्या आ गया, -4, सॉरी +4, 24 से घटाए ना, +4। ठीक है, तो x का मान आ गया +4। अब इसमें किसी समीकरण में रखना है, इसमें मान लो रख लिया हमने, तो 4 दूना 8 + 4y = 20, तो 4y = 12, y इक्वल टू क्या आ गया 3, y का मान क्या आ गया 3, x का मान आ गया 4, तो y का मान आ गया 3। तो पॉइंट सी क्या है, 4, 3। अब इसे उस z बराबर क्या दिया था, 200x + 500y में रख लेते हैं, 200x + 500y में रखते हैं, तो कितना आएगा, z इक्वल टू 4 दूने 800 प्लस 3 बजे 1500, 15 8 कितना हो गया 2300। और सभी पॉइंट रख लेते हैं, कौन रीजन क्या था, क्यू एस और सी। ठीक है, तो क्यू एस सी आया था, तो एस पॉइंट और क्यू पॉइंट भी रख लेते हैं। क्यू पॉइंट कितना था, 0,5, 0,5 इसमें रखते हैं, तो कितना आएगा, जेड इक्वल टू 200 × 0 0 हो जाएगा, 500 × 2500 आएगा। ठीक है, अब देखो और कौन सा पॉइंट बचा, एस पॉइंट, तो एस पॉइंट भी रख लो, तो एस पॉइंट है 0,6, तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, 200 × 0 0 और 500 × 6 3000। ठीक है, तो ये 3000 आ चुका है। तो हमें मान क्या निकालना था कि जेड का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम मान क्या आ रहा है, ये जेड इक्वल टू 2300 आ रहा है। तो आप लिखोगे अतः पॉइंट सी 4,3 में जेड का न्यूनतम मान 2300 होगा, आंसर बस। ठीक है, नीचे लाइन एक लिख ले रहा है, तो ये पूरा आंसर आ चुका है। देखो क्वेश्चन, तो हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्या दिया, f(x = x³ + 3 जब x ≠ 0 और 4 कब, जब x = 0। तो पहले हम f(0) निकालते हैं, मतलब x = 0 रखा तो क्या होगा 4। ठीक है, इसका पहले वाला क्वेश्चन भी हमने संतत किया था। ठीक है, x की जगह 0 रखा तो देखो 0 में क्या है 4। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 से निगेटिव। ठीक है, f(x), तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) की वैल्यू क्या होगी, जब 0 से कम होगा, मतलब 0 नहीं होगा। देखो केवल x बराबर 0 में 4 रखना है, 0 से कम या ज़्यादा क्या रखोगे, x³ + 3, तो x³ + 3। अब इसमें मान रख दो 0, तो क्या आएगा 3। राइट हैंड लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, राइट हैंड लिमिट वाला, तो f(x), तो इसमें भी क्या होगा 0 ज़्यादा में भी x³ + 3, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस क्या आएगा x³ + 3, 0 रख लो तो क्या आएगा 3। तो देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो 3 आई है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 3 डज नॉट इक्वल टू f(0). ठीक है, तो अतः ये क्या है, संतत नहीं है x = 0 पर, तो आप लिख दोगे अतः x = 0 पर यह संतत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, 6वें खा में कह रहा है, ये हमें दी गई है, इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे आप y1 मान लो और इतने को आप क्या मान लो, y2 मान लो। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा आसानी से। देखो y1 इक्वल टू क्या है, √3x + 2, अलग अलग मतलब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, +1/√2x² + 4 ये। ठीक है, और y2 इक्वल टू cos x की पावर 10x। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे। y1 पहले क्या दे रखा है इतना, अब इसका क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो dy/dx। ठीक है, तो क्या है dy/dx 3x + 2 की पावर 1/2 प्लस ये पूरे में था। ठीक है, 2x² + 4 की पावर -1/2 dy/dx। ठीक है, ये लग गया। देखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तो 1/2 है, लेकिन जब ये यहाँ पे 1/2 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1/2, तो वही हमने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इतना है dy/dx इक्वल टू, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो x की पावर n का क्या होता है, lx की पावर n -1, ये होता है अवकलन dy/dx x की पावर n का। ठीक है, तो वही लगा रहा है सूत्र, lx की पावर n -1, तो 1/2 3x + 2 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 -1। लेकिन ये x की पावर इनका होता है, लेकिन ये x की जगह यहाँ पे क्या है 3x + 2, तो इसका फिर से करना पड़ेगा 3x + 2 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, lx की पावर -1 में तो -1/2 2x² + 4 की पावर -1/2 -1,
फिर डी बाई डी एक्स जो एक्स स्क्वायर प्लस हो, जैसे इसमें एक्स इसमें भी नहीं है, ठीक है, तो इसका फिर से करेंगे। तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा यार, आसान क्वेश्चन। देखो कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो क्या आ गया 1/2। अब देखो यहाँ 1/2 से -1 घटाएंगे तो क्या आएगा -1/2, ठीक है, तो -1/2। आप देखो यहाँ इसका करेंगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा, एक्स का क्या होगा 1 डायरेक्ट करना है, ठीक है, तो 3 आएगा डायरेक्ट। एक्स का तो देखो 3 का करोगे 3 बाहर आ जाएगा, एक्स का करोगे 1, 2 का करोगे 0, ठीक है, तो 3 आ गया। -1/2 2x² + 4 और यहाँ पे -3/2। और जब इसका करोगे तो क्या आएगा 2 × 2x। आप देख सकते हो इसे आप आसानी से कर लोगे, 2 × x² का 2x + 4 का 0, ठीक है। तो dy1/dx इक्वल टू क्या आ चुका है 3/2 × 1/3 √3x + 2, ठीक है, -1/, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल कर लो आप, तो क्या बचा, देखो 2x ये है तो 2x² + 4 की पावर 3/2। देखो 2x ये है और ये 2 एक और बचा है ना, तो ये -3/2 वाला है। तो देखो 2x ये है और जब इसे नीचे ले जाओगे तो 3/2, तो इतना आ चुका है dy1/dx। ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब अगला देखते हैं dy2/dx निकालते हैं। देखो y2 इक्वल टू क्या हो गया cos x की पावर tan x। तो अब इसमें दोनों पक्षों में क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो log y2 इक्वल टू log cos x की पावर tan x। आप देखो जो log m की पावर n का सूत्र होता है, log m की पावर n इक्वल टू होता है n log m, ठीक है। तो इसमें वही लगा लेंगे, log y2 इक्वल टू क्या आ गया n log m में क्या हो जाएगा tan x, ये है n का काम कर रहा है तो n ये बाहर आ गया log cos x, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy/dx log y2 और इसमें u v फॉर्मूला लग जाएगा, तो tan x dy/dx log cos x प्लस log cos x dy/dx tan x, ठीक है। तो dy/dx log y2 का क्या हो गया 1/, देखो dy/dx जो log x होता है वो होता है 1/x, ठीक है। तो यह फॉर्मूला होता है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। तो देखो log x का तो 1/x होता है, लेकिन यहाँ log y2 तो 1/y2, और इसका फिर से करोगे तो dy2/dx, ठीक है। क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ पे x का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे तो y2 है तो 1/y2 हो गया, फिर करोगे तो dy2/dx, ठीक है। तो tan x इंटू उसी पे देखो log cos x है, इसमें log x था तो क्या होगा 1/cos x, लेकिन फिर से cos x का करोगे तो dy/dx cos x। समझ में तो आ रहा हो ना। तो log cos x इंटू tan x का क्या आएगा sec² x, तो 1/y2 dy2/dx इक्वल टू देखो tan x इंटू cos x इंटू cos x का क्या होगा -sin x, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बच चुका है sec² x log cos x। तो देखो अब इससे आगे क्या होगा y2 उधर चला जाएगा, तो देखो y2 उधर चला गया, ये y2 आ गया, और जो tan x इंटू sin x बटा cos x था उसे भी हमने tan x कर लिया, तो tan x इंटू tan x x², और ये तो उधर बचा ही था, ठीक है। तो dy2/dx इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या थी, तो y2 की वैल्यू cos x की पावर tan x, तो वही लिख देना है। y2 की वैल्यू हो गई cos x की पावर tan x और माइनस tan² x प्लस sec² x log cos x, ठीक है। तो dy2/dx ये आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है dy/dx, तो इसके लिए क्या करेंगे dy1/dx प्लस dy2/dx दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप जोड़ के लिख लेना, वही आपका आएगा आंसर, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आगे का आप जोड़ के बस लिख लेना, पूरा आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5वां का जो गा नंबर कह रहा है हमसे, 5वें का गा नंबर में क्या कह रहा है। देखो गा नंबर में कह रहा है 0,0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण इतना दिया गया है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन ये भी, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो dy/dx इक्वल टू ये दिया है, आप देखो बहुत आसान क्वेश्चन, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। dy इक्वल टू कर देते हैं e⁻x sin x dx, इस dx को क्या करते हैं उधर भेज देते हैं। आप दोनों पक्षों का कर दो समाकलन, तो इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x sin x dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dy है तो क्या होगा इसका y इक्वल टू, इसे फर्स्ट इंटू सेकंड करके करना पड़ेगा। तो देखो हमने आपको आइलेट ट्रिक भी बताई थी। देखो आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर लॉगरिथमिक आता है, फिर अलजेब्रिक आता है,
फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है, एक्सपोनेंशियल बात किया था, तो इसे आप फर्स्ट मानोगे और इसे आप सेकंड मानोगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है टी और फिर एक्सपोनेंशियल आता है, तो आप इसे फर्स्ट इंटू सेकंड। आपको फॉर्मूला भी पता होगा, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड डी एक्स का इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड डी एक्स और पूरे का डी एक्स, ठीक है। तो यही होता है फॉर्मूला, बस यही लगा देना है, साइन एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट, तो फर्स्ट कौन है, साइन एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स और पूरे का डी एक्स, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लो, देखो y इक्वल टू क्या आ चुका है, साइन एक्स, ई की पावर एक्स का समाकलन भी ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया और फिर डी एक्स लग गया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ई की पावर कॉस एक्स डी एक्स आ चुका है। आप देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे करें, देखो सॉरी देखो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स आएगा, क्योंकि इसका जो साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कॉस एक्स ई की पावर एक्स हो गया, ठीक है। तो देखो अभी ये फिर नहीं आ रहा, तो फिर से क्या करते हैं, फिर से इसे फर्स्ट मानो और इसे सेकंड मानो, फिर से सॉल्व करो। तो y इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कॉस एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट, तो डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो डी बाई डी एक्स फर्स्ट कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई की पावर वो इंटीग्रेशन यही होगा जैसे इसमें था, तो ई की पावर एक्स डी एक्स डायरेक्ट सॉल्व है, ठीक है। तो यही आएगा जो वहाँ पे आया था, ठीक है। तो ई की पावर एक्स डी एक्स, आप देखो वाई की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आप देखो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होना है, माइनस माइनस देखो यहाँ तो प्लस था ना, तो प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस, तो माइनस हो गया। आप देखो यहाँ पे माइनस हो चुका है, अब क्या आ चुका है यहाँ पे ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब देखो यही क्या था, देखो इसका मान कहाँ है, ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स का, ये कहाँ पे, ये आपका ये दिया है, तो इसका आपने किया तो वाई आ चुका है, तो इसका मान क्या है, वाई, इसकी जगह हम वाई लिख सकते हैं। तो वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस वाई, देखो इसकी जगह वाई हमने लिख दिया, ये वाई यहाँ पे था ना, ये लिखते एक बार तो यही तो आता, तो वाई हो गया, तो वाई को इधर ले आता है, तो वाई वाई टू वाई, ठीक है। तो टू वाई इक्वल टू आ चुका है ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये आ चुके हैं। आप देखो इसका क्या करते हैं, जीरो का जीरो में चेक करना था, तो जीरो का जीरो में रखते हैं, एक्स की जगह भी जीरो वाई की जगह भी जीरो, तो दो गुणे जीरो क्या होगा, जीरो, ई की पावर जीरो, यहाँ पे प्लस सी भी आएगा, कॉन्स्टेंट भी तो आएगा, ठीक है। और साइन जीरो का बाद क्या होगा, जीरो प्लस कॉस जीरो का बाद वन प्लस सी, तो ये तो पूरा जीरो अंदर तो जीरो आएगा ही, तो जीरो प्लस सी, तो सी इक्वल टू क्या आ चुका है, जीरो। देखो यार यहाँ पे कोई पक्का कुछ गलत हुआ है, यहाँ पे माइनस आना है, आप थोड़ा देख लेना पीछे, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो आप सॉल्व करना तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है। तो आप चेक कर लेना, यहाँ पे क्या हुआ, माइनस वन, यहाँ आप देखो जीरो इक्वल टू ई की पावर जीरो का बाद किसी की पावर जीरो होता है, तो उसका बाद वन इंटू जीरो माइनस वन प्लस सी, तो देखो जीरो इक्वल टू, अब यहाँ पर से क्या आएगा, वन इंटू जीरो जीरो माइनस वन प्लस सी, तो सी का बाद क्या आ गया, वन। अब देखो इससे उसी समीकरण में रख लो, इसमें क्या आएगा, टू वाई इक्वल टू क्या आएगा, देखो टू वाई इक्वल टू क्या आएगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन, तो टू वाई माइनस वन इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये आ चुका है हमारा आंसर, ठीक है। देख लेना यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ था पीछे, एक बार आप चेक कर लेना, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, भाई इतनी सी गलती थी, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि घन का आयतन दिया हमें, देखो ये घन का आयतन दिया 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान, चलो इसे भी कर लेते हैं, 5 का घन वो 6 का घन नंबर। तो देखो dv/dt मतलब घन का आयतन जो किस दर से बढ़ रहा है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में दिया, तो dv/dt ए इक्वल टू जो कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी, पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो वो क्या होगा, एस इक्वल टू 6 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो एस इक्वल टू 6 गुणा ए स्क्वायर, तो अब इसे हल कर लेना, ds/dt इक्वल टू 6 इंटू 2 da/dt। कैसे सॉल्व किया हमने, देखो ए स्क्वायर का क्या होगा, 2a होगा,
ए स्क्वायर का क्या होगा 2a होगा, तो फिर से उस a का फिर से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही होगा 2 da/dt। अब इसके लिए हमें da/dt का मान चाहिए, वो कहाँ से निकालेंगे, देखो इससे निकालेंगे। देखो dv/dt इक्वल टू क्या है, इतना, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो v इक्वल टू a क्यूब, तो dv/dt इक्वल टू क्या हो गया 3a² da/dt। समझ रहे हो ना कैसे आया, देखो 3a² फिर a बचेगा तो da/dt, dv/dt क्या हो गया 9 इक्वल टू 3a² da/dt। तो देखो 3 त्रिकों क्या हो गया 9, 3, तो da/dt क्या आ चुका है 3/a²। देख रहे हो बहुत आसान है, 3/a², ठीक है। अब यहाँ पे मान रख लो, तो ds/dt इक्वल टू क्या आ चुका है 6 दूनी 12 इंटू da/dt 3/a², ठीक है। तो ds/dt इक्वल टू क्या आ चुका है 36/a²। ए का मान जल्दी देख लो, ए का मान क्या है, ए का मान दिया था हमें 10, सॉरी यहाँ पे देख लो 2a आया था, क्योंकि a² का 2a होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक और बचेगा ना, तो 6 दूनी 12a आएगा, यहाँ पे 12 a था, ये 3/a² बाद में रखा, तो 12 3 36a, तो इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो ds/dt इक्वल टू 36/a, a की वैल्यू कितनी 10, तो 36/10, तो ds/dt इक्वल टू 3.6, ठीक है। और क्षेत्रफल है तो क्या होगा cm²/सेकेंड, तो ये आ चुका है आपका आंसर 3.6 cm²/सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है, कितना आ चुका है 3.6 cm²/सेकेंड, ये आंसर भी आ गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।